जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? तो वस्तु तत्व का निर्णय किससे होता है? वस्तु तत्व का निर्णय प्रमाण और न्याय से होता है। क्या होता है? कोई भी वस्तु है उसका निर्णय किससे होगा? तो हमारे यहाँ प्रमाण और न्याय जो भी कथन होता है प्रमाण से और न्याय से कथन होता है। प्रमाण जो होता है जो वस्तु के सर्वांश को जो है ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं। क्या है? जो वस्तु के सर्वांश को जो है ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं। जैसे जीव कहने से बोले जीव होते हैं तो उनसे समस्त जीव का ग्रहण हो जाता है, चाहे वो संसारी जीव हों चाहे वो मुक्त जीव हों, संसारी में जो चाहे त्रस हों चाहे वो स्थावर हों, ठीक है ना, उन सब का। और स्थावर में भी पांचों स्थावर का, और उसमें भी फिर जो है और जितने भी भेद हैं प्रत्येक साधारण साप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित निगोद इत्र निगोद नित्य निगोद आदि उसके भेद। फिर उसके बाद विकलत्रय सकलत्रय और त्रस, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय, इनको विकलत्रय भी कहते हैं। और ये जो है एक इंद्रिय से नियम से चार इंद्रिय तक असंगी भी होते हैं। तो ऐसे जो है पंचेंद्रिय के जो है मनुष्य त्रियंच देव नारकी आदि भी भेद होते हैं। तो ऐसे वह उनके जो है फिर जलचर थलचर नभचर आदि और भी अनेक प्रकार के जो है भेद हो जाते हैं। लेकिन प्रमाण कह दिया तो उसमें जो है क्या आ गए सभी जीव का गिनन। सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जो सच्चा ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? प्रमाण है। जैसे मैंने सच्चे ज्ञान पांचों ज्ञान जो है प्रमाणित हैं। पांचों ज्ञान क्या है? प्रमाणित हैं, क्योंकि वो सभी सच्चे हैं। और उत्कृष्ट रूप में केवल ज्ञान भी प्रमाणित है, क्योंकि वो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है। नए जो ज्ञान के एक देश को ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ज्ञान के एक देश को ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। जैसे जीव कहने से, क्या जीव कहने से क्या होता है? संसारी और मुक्त, ये जो है संक्षेप में इतना ग्रहण कर लिया। और प्रमाण में समस्त जीवों को ग्रहण, सारों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब प्रमाण के और नय के भेद बताइए। तो प्रमाण के 5 भेद हैं: मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य, केवल ज्ञान। ये जो हैं क्या हैं? प्रमाण के भेद हैं। और नय के जो है मुख्य रूप से 2 भेद हैं। बाकी और 7 भेद भी हैं, और 14 आदि 21 आदि बहुत सारे जो है जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसके भेद हो जाते हैं। तो मुख्य 2 भेद हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। क्या? निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। ऐसे उसके 2 भेद मुख्य रूप से कहे हैं। निश्चय नय किसे कहते हैं? व्यवहार नय ये मूल सिद्धांत है, मूल हमारा तत्व है जैन धर्म के। तो बोले निश्चय नय किसे कहते हैं? तो जो वस्तु के असली स्वरूप को ग्रहण करता है उसे निश्चय नय कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना। क्या कहना? निश्चय नय जो शुद्ध चीज को ग्रहण करता है, असली स्वरूप को असली रूप को ग्रहण करता है, तो ऐसा वह निश्चय नहीं होता। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना। किसी निमित्त के बस से एक पदार्थ को दूसरे रूप में ग्रहण करने से घी का घड़ा हो जाता है। क्या करना? किसी निमित्त के बस से एक पदार्थ को दूसरे रूप में ग्रहण करना, ये क्या है? घी का घड़ा। तो ये क्या है? न जो है नय,
क्या हो गया, एक प्रमाण हो गया, तो एक में निश्चय न हो गया, एक में व्यवहार। उसमें घी रखा है इसलिए उसको घी रखने होने से उसको घी का घड़ा कहते हैं। पानी रखा है तो उसको पानी का घड़ा कहते हैं। दूध रखा है तो दूध का घड़ा, छाछ रखा है तो छाछ का घड़ा, तेल रखा है तो तेल का, जो भी रखा, यहाँ तक कि अगर उसमें हमने अनाज रख दिया है, गेहूँ रख दिया, चावल रख दिया, चने रख दी, कुछ भी रख दिया, नमक रख दिया, जो भी रख दिया उसमें, तो उससे जो है क्या है, उसको हम व्यवहार से उसका घड़ा भी कह देते हैं। कारण हमारे कहते हैं कोई भी चीज़ को समझने के लिए, व्याख्या करने के कारण और कार्य, निमित्त, उपादान आदि साध्य साधन, ऐसी उसकी जो है अलग भेद। तो कारण किसे कहते हैं, तो कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। क्या, जिससे कार्य उत्पन्न हो, ऐसे उस कार्य के उत्पादक सामग्री, कार्य किन किन चीज़ों से उत्पन्न होता है, तो ऐसे उसको कारण कहते हैं। मान लीजिए खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए कारण क्या क्या चीज़ें हैं, तो सामग्री भी कारण है, गैस है, चूल्हा है, चक्का है, बेलना है, कैला है, तवा है आदि, और यहाँ तक कि बनाने वाला भी, ये सब क्या है, कारण। तो कार्य के उत्पादक सामग्री को कार्य कहते हैं। कारण के भी दो भेद हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। दोनों कोई कार्य की सिद्धि हो उसके लिए कारण की आवश्यकता, तो और कारण दो हो गए, एक निमित्त कारण और एक उपादान। निमित्त कारण कौन है, तो बोले कार्य कारण। कार्य जो है पदार्थ स्वयं कार्य रूप ना पड़ में, किंतु कार्य की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे निमित्त कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुम्हार, क्या, घट यदि मिट्टी यदि घड़ा के रूप में परिवर्तित होना चाहती है तो कुम्हार उसमें निमित्त कारण है। यदि मिट्टी अच्छी ना हो, ककड़े वाली मिट्टी हो, तो कुम्हार कितना भी चाहे कुम्हार वह घड़ा, तो उस मिट्टी में भी उपादान शक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इसलिए कार्य पदार्थ स्वयं कार्य रूप में ना पड़ में, किंतु कार्य की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे निमित्त जो है कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुम्हार और कुम्हार का दंड, चक्र आदि जो है वो क्या है, निमित्त। उपादान, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप पड़ में उसको उपादान कारण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप पड़ में उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी, घट की उत्पत्ति में मिट्टी क्या है, उसका उपादान कारण है। यदि मिट्टी ना हो, मिट्टी में घड़े बनने की शक्ति ना हो, तो वह घड़ा नहीं बन सकता, कुम्हार घड़ा उसको नहीं बना सकता, ना चक न डंडा, कोई उसके वो सब धरे के रहेंगे। यदि मिट्टी नहीं है, मिट्टी अच्छी मिट्टी नहीं है, मिट्टी में घड़े बनने की शक्ति नहीं है, तो कुम्हार का चक डंडा ये सब रखे। तो इसलिए जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप में उसको उपादान कहते हैं, कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी और कुंडल की उत्पत्ति में सोना। यदि हमें कुंडल बनाना है तो कुंडल कब बनेगा, जब सोना होगा, जब सोना होगा तभी बनेगा, और वो सोना भी शुद्ध होना चाहिए। अगर अशुद्ध सोना होगा तो नहीं बन पाएगा। तो सोना भी होना चाहिए और वो सोना भी शुद्ध होना चाहिए, तभी बनेगा। और क्या है जैन धर्म के सिद्धांत, तो जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वह क्या है, एक अनेकांत और दूसरा स्यादवाद। क्या है, एक अनेकांत और दूसरा स्यादवाद। यदि हमारे जिनागम से ये दो शब्द निकाल दी जाएं
तो फिर उस जो जिनागम का, जिनवाणी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उनका उस जिनवाणी का अस्तित्व है तो ये दो मूल सिद्धांत से हैं, किसे? अनेकांत और स्यादवाद। अब अनेकांत क्या है? अनेकांत माने अनेक, और अनेक यानी बहुत। क्या? अनेकांत माने अनेक यानी बहुत, अंत यानी धर्म। इनकी बहुत धर्म है, अंत तक पाए जाते हैं। जिसमें अनेक धर्म हैं, अनेक विवक्षाएं हैं, उसे अनेकांत कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अनेकांतमय है। क्या है? प्रत्येक वस्तु अनेकांतमय है। जैसे कहते हैं जीव जो है, क्या है? जीव जो है क्या है? जो नित्य है कि अनित्य है? जीव नित्य है कि अनेक अनित्य है? तो बोले अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा जीव नित्य है, क्योंकि जीव का कभी मरण नहीं होता है, कभी उसका जन्म नहीं होता, इसलिए वो शाश्वत है। लेकिन पर्याय की दृष्टि से क्या है? जीव अनित्य है। आज हमारा शरीर है, ये पर्याय है, आगे भविष्य में कल रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो है अपेक्षा से क्या है? नित्य है, और अपेक्षा से अनित्य है। तो इसलिए अनेक यानी बहुत, अंत यानी धर्म। तो जिसमें अनेक धर्म है उसे अनेकांत कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अनेकांतमय है। जैसे शक्कर कैसी है? शक्कर कैसी है? तो कोई अकेले कहे कि शक्कर केवल मीठी है, तो वह कैसी है? क्या मीठी अकेली है? शक्कर मीठी भी है, शक्कर सफ़ेद भी है, शक्कर जो है चौकोर भी है। कैसी है? मीठी भी है, सफ़ेद भी है, चौकोरी भी है, आदि अनेक उसमें क्या है? धर्म विद्यमान है। क्या है? उसमें अनेक धर्म विद्यमान है। जैसे स्त्री पुत्री है। क्या है? स्त्री जो है कोई लेडीज है, क्या वो केवल स्त्री है? तो बोले स्त्री क्या केवल पुत्री अकेली है? बोले नहीं, वह पिता की अपेक्षा पुत्री है, और पति की अपेक्षा पत्नी है, भाई की अपेक्षा बहन भी है। तो ऐसे उसमें भी अनेक विवक्षाएं लगती हैं। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं। दूसरा स्यादवाद। क्या? स्यादवाद। तो अनेकांत या अनेक धर्मात्मक वस्तु के कथन की शैली। क्या? अनेकांत या अनेक धर्मात्मक वस्तु के कथन की शैली को स्यादवाद कहते हैं। जैसे शक्कर रस की अपेक्षा। क्या? अब वहाँ पर कथन अलग किया गया था कि जो है शक्कर में अनेक धर्म हैं, मीठी भी है, चौकोर भी है, सफ़ेद भी है। अब यहाँ पर स्यादवाद की तरह से कथन कर रहे हैं, शक्कर की रस की अपेक्षा कैसी है? मीठी है। 5 हमारे यहाँ जो है रसना इंद्री के विषय में 5 रस बताए हैं, उसमें एक खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा ऐसे हैं। तो उसमें जो है शक्कर क्या है? रस की अपेक्षा मीठी है, आकार की अपेक्षा चौकोर है, और रंग की अपेक्षा क्या? रंग की अपेक्षा सफ़ेद भी है। इस प्रकार अपेक्षाकृत कथन हो गया। क्या गया? अपेक्षाकृत कथन हो गया, उसको ही स्यादवाद कहते हैं।
अब बोले वस्तु के कथन कितने प्रकार से